नमस्कार। मौसम के अलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अभी शाम को 6 बजने वाले हैं और अभी के मौसम विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि को और कल देर रात्रि तक के बीच में यानी अगले 24 से 36 घंटों के मध्य मुख्यतः जानकारी है ये 24 से 36 घंटों की, जिसमें किस प्रकार मौसम रहेगा उस बारे में इस वीडियो में आपको दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो एक छोटा सा सर्कुलेशन जैसी स्थिति का यहाँ पर जो है स्थिति बन रही है उदयपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास और इससे सटे हुए उत्तर पूर्वी गुजरात के आसपास, यानी एक और प्रणाली यहाँ पर उभर सकती है। अगर ये 24 से 36 घंटों के दौरान बनी रही तो आगामी दिनों में ये गुजरात के उत्तर पूर्व से पश्चिमी गुजरात की ओर रुख कर सकती है और इसके साथ कोई सिस्टम मर्ज हो सकता है और ये अच्छा खासा प्रभाव दे सकती है। जबकि एक सिस्टम यहाँ पर अजमेर और उत्तर मध्य पाली और उत्तर पूर्वी जोधपुर के मिले जुले भागों के आसपास बनी हुई है, जो बालोतरा के आसपास कल रात्रि के समय बनी हुई थी। उत्तर पूर्वी राजस्थान पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र मजबूत रूप में बना हुआ है, जबकि एक लो प्रेशर एरिया देखें तो वह पूर्वी भारत पर बना हुआ है, जहां से एक ट्रफ राजस्थान के उत्तर पूर्व से होते हुए अजमेर और नागौर के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए दक्षिण पश्चिम बीकानेर तक बनी हुई है। जबकि एक लोकल ट्रफ जैसी स्थिति भी यहाँ पर राजस्थान के कोटा संभाग से उदयपुर संभाग की ओर बनी हुई है। इन सभी मौसमी प्रणालियों की वजह से अगर देखें तो जो स्थिति बन रही है 24 से 48 घंटों के दौरान, जिसमें कोटा, भरतपुर, उदयपुर संभाग, अजमेर, जोधपुर संभाग के इलाकों में भारी वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी जोधपुर संभाग, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के जिलों में होने की संभावना है, जिस पर जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। तो इस वीडियो में जो है विस्तार से पश्चिमी राजस्थान के विशेषकर क्षेत्रों को लेते हुए अजमेर संभाग के क्षेत्रों की चर्चा करेंगे, विशेषकर कि जो भारी वर्षा की गतिविधियों का अनुमान कल रात्रि से लगाकर आज सुबह के लिए था जोधपुर संभाग, अजमेर और उदयपुर संभाग के सटे हुए क्षेत्रों में, वो किस प्रकार की स्थिति फिलहाल बनी हुई है और क्या स्थिति आगामी 24 से 36 घंटों में देखने को मिलेगी, कहाँ कहाँ बारिश बढ़ी या कहाँ घटी, ये इस प्रकार का मौसमी विश्लेषण इसमें आप देख पाएंगे। तो अभी जो शाम का विश्लेषण है एक बार पुनः आज का, जो कि 6 बज रहे हैं आज भी, और उसी समय एक बार फिर आपको जानकारी दे रहे हैं जिस प्रकार कल शाम के 6 बजे का मौसमी विश्लेषण दिया था। आज काफ़ी किसान भाई इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि सुबह के वीडियो में भी जानकारी दी थी, कल के वीडियो में भी आगामी 48 घंटों की, तो चिंता नहीं करें। इसीलिए मैंने आज भी बार बार 48 घंटों का जिक्र किया है इसमें, क्योंकि आज दिन भर लगभग जो है बादलों की आवाजाही और शुष्क मौसम की ही संभावनाएं थी। जो भी बदलाव है वह शाम से लेकर अरावली के आसपास के इलाके हैं, अजमेर, नागौर से जोधपुर होते हुए और जोधपुर के जो बावड़ी तहसील से लगाकर, साथ ही यहाँ पर बिलाड़ा के आसपास से लगाकर रोहित पाली, रायपुर जातारण, फिर राजसमंद भीलवाड़ा का बेल्ट है, फिर पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों की ओर, फिर धीरे धीरे जो है पाली के मध्य से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए बालोतरा, जालोर बेल्ट, शेरगढ़ बेल्ट, इन क्षेत्रों की ओर, फड़ौदी, ओसिया, लोहावट बेल्ट, इन क्षेत्रों की ओर बारिश बढ़ने की जो संभावनाएं हैं। तो आज जो है दिन भर लगभग मौसम शुष्क की ही संभावनाएं थी, लेकिन जो सुबह अनुमान दिया वह 24 से 48 घंटों का था और बार बार 24 से 48 घंटों का जिक्र किया गया, क्योंकि बारिश की गतिविधियां लगभग शाम और रात्रि से शुरू होकर कल देर रात्रि बाद तक जो है अलग अलग जिलों में जोधपुर संभाग में बने रहने की संभावनाएं थी, जिस पर जानकारी इस वीडियो में दे रहे हैं। तो तत्कालीन इस जानकारी के अनुसार देखें तो वर्तमान में अभी 6 बजे के हिसाब से देखें तो 6 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार जल्द ही बारिश की गतिविधियां, जैसा कि अनुमान था, बीकानेर शहर के आसपास से लगाकर किंडासर के क्षेत्र हैं, नौका, कोलाई, श्री कोलायत की ओर बारिश बढ़ेगी, कुछ रणजीतपुरा के क्षेत्रों की ओर, इधर देणोक से लगाकर बाप, फड़ौदी का क्षेत्र है, मीठरा, साईसर के आसपास से लगाकर ओसिया, लोहावट बेल्ट, भोपालगढ़, खींवसर, सोयला बेल्ट, साथ ही देखें तो भुंडेल से लगाकर नागौर शहर, क्वालिसरा, देशनोक के बारे में भी जानकारी दी गई थी बीकानेर शहर से लगाकर, तो वहीं कुछ डूंगरगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों से लगाकर बूंदाबांदी बौछार के साथ, फिर आगे जो है श्री कोलायत और यहाँ पर अमरपुरा से लगाकर नौखड़ा, इसके अलावा मीठरा से लगाकर नौख, बाप, फड़ौदी, रणजीतपुरा, गोडू के आसपास के क्षेत्र हैं, चीनू के आसपास के क्षेत्र हैं, साथ ही नाचना, टेकरा, पोखरण, बनियाना, देचू और सुल्किया तला से लगाकर शेरगढ़, फलसून, इन क्षेत्रों की ओर बारिश जैसे जैसे शाम होगी और शाम के बाद जैसे जैसे रात्रि का समय होगा, बारिश का दायरा इन क्षेत्रों की ओर हल्की मध्यम से लगाकर तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में बढ़ेगा।
ज़्यादातर कई इलाकों में जो है बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी नागौर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर होने की संभावना है। तो वहीं भोपालगढ़ के आसपास से लगाकर मेड़ता होते हुए ब्यावर, अजमेर के भाग हैं, सोजत, रायपुर, जतरण, मारवाड़ जंक्शन, देवगढ़, आसीन, भीलवाड़ा शहर से लगाकर आमेर तक का क्षेत्र, टॉडगढ़ से लगाकर गंगापुर शहर और गंगापुर से लगाकर आमेर, राजसमंद, फतेहनगर के आसपास से लगाकर कुछ मावली के क्षेत्र हैं, नाथद्वारा, घोराघाटी से लगाकर राजसमंद, कुंभलगढ़, केलवाड़ा, इन क्षेत्रों से केलवा से लगाकर राजनगर, गोमती चौराहे होते हुए खामली घाट, गोरम घाट बेल्ट हैं, मारवाड़ जंक्शन, साथ ही देखें तो कंटालिया, सिरियारी, बैसाणा, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, धाकड़ी, यहाँ पर देखें तो कुछ तरासमी के आसपास का क्षेत्र है, तरासमी मेव से लगाकर कुछ सादड़ी के आसपास का क्षेत्र है, सीधा दक्षिण तक का, वहाँ से होते हुए देसूरी होते हुए मारवाड़ जंक्शन तक का क्षेत्र, जहाँ बारिश अगले 24 से 48 घंटों में, या कहे अभी कि आज रात्रि से लगाकर यानी 36 से 48 घंटों का मध्य रहा है अभी समय, या कहे 24 से लगाकर जो 36 घंटों का बीच का समय है, मुख्यतः आज रात्रि से कल देर रात्रि तक का, यानी अगले 24 घंटे ही आप मान सकते हैं, उसमें यहाँ पर वर्षा की संभावना है। अरावली पहाड़ों में मूसलाधार भारी वर्षा, तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ राजसमंद, अजमेर, ब्यावर, पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र, सोजत, मारवाड़ जंक्शन से लगाकर कई भागों में इन तहसीलों में होने की संभावना है, जिसमें नाडोल, नारलई से लगाकर देसूरी होते हुए मारवाड़ जंक्शन, किवाड़ा, साथ ही यहाँ पर देखें तो जोजावर बेल्ट हैं, सिरियारी से लगाकर कंटालिया, यहाँ पर सादड़ी के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर भी बारिश की गतिविधियाँ दक्षिण की ओर, देसूरी के पश्चिम की ओर भी रहेगी, जिसमें सुमेरपुर, जवाई बांध कैचमेंट एरिया में भी मध्यम से तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना है। साथ ही यहाँ पर देखें तो तखतगढ़, आहोर से लगाकर नाना, सिरोही, शिवगंज, अबरोड तक के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। इधर गोगुंदा, सायरा बेल्ट से लगाकर, लेकिन मुख्य बारिश जो भारी से बहुत भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना है, जिसमें कई जगहों पर 100 से 125 मिलीमीटर, 140 मिलीमीटर प्लस तक की बारिश भी कहीं कहीं संभव है, जिसमें भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, गंगरार से लगाकर भीलवाड़ा, साथ ही यहाँ पर देखें तो गंगापुर, आमेट, देवगढ़, बड़े बड़े क्षेत्रों में बड़े बड़े नाम के साथ, ताकि बीच में जितने भी इनके एक दूसरे शहर के बीच में, बड़े कस्बे के बीच में जो भी गांव है वो इसमें शामिल रहेंगे। तो इसमें राजसमंद से लगाकर आसीन, गुलाबपुरा, ब्यावर, गुड़िया से लगाकर सोजत, मारवाड़ जंक्शन तहसील के लगभग सभी क्षेत्र जहां मूसलाधार भारी से बहुत भारी वर्षा जैसी संभावना है आगामी 24 से 36 घंटों के मध्य, जिसमें कई जगहों पर जो है भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। अचानक से नदी नालों में तेज बहाव देखने को मिल सकता है, छोटे मोटे नाले उफान पर आ सकते हैं, पहाड़ों से झरने बहते हुए देखे जाएंगे, कुछ जगहों पर पाली के क्षेत्रों में जल भराव भी देखा जाएगा। ये अगले 24 से 36 घंटों के मध्य होने की संभावना है, जिसमें राजसमंद, भीलवाड़ा से लगाकर अजमेर, ब्यावर, जोधपुर का दक्षिण पूर्वी भाग है, साथ ही बिलाड़ा के आसपास से लगाकर जैतरण, लांबिया होते हुए मेड़ता, भोपाल, खींवसर के आसपास से लगाकर कुचेरा, जोधपुर शहर होते हुए कई जगहों पर इस प्रकार की वर्षा की संभावना है। जोधपुर शहर में भी मूसलाधार भारी वर्षा जैसी संभावना है। इधर पुरोहितान, मोगड़ा, लूणी से लगाकर बहला होते हुए झंवर, जोधरी नदी बेल्ट हैं, धुंधड़ा से लगाकर जैतपुर, रूपावास, मणियारी, पाली शहर से लगाकर रोहिट के बीच, सोजत के बीच, जार्डन के बीच कई जगहों पर जल भराव वाली स्थिति, तेज बहाव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगले 24 से 36 घंटों के दौरान पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों सहित जो है पश्चिम में जो है किसान या आमजन के लिए एक सतर्कता बरतने की ज़रूरत है कि किसी भी तेज बहाव में जो है प्रवेश न करें, न ही निचले नदी नाले वाले बहते इलाकों में आप प्रवेश करें, क्योंकि ये अति आत्मविश्वास जो है दुर्घटना का कारण बनता है और हर साल इस प्रकार की दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दुर्घटना से देर भली। तो आप जो है अगले 24 से 48 घंटों के मध्य जो बारिश का प्रभाव रहेगा, विशेषकर 21 जून को जो प्रभाव रहेगा, उस प्रभाव में जो है आप जो है यहाँ पर सतर्कता बरतें और इस दौरान यात्राएं न करें तो ठीक रहेगा। नदी नाले वाले क्षेत्र हैं अरावली के, वहाँ से लगाकर, क्योंकि अरावली के पहाड़ों में कई जगहों पर भारी तो बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ फुलाद बांध कैचमेंट से लगाकर सिरियारी बांध, कंटालिया बांध से होते हुए कई जगहों पर देसूरी तक के क्षेत्र में वर्षा होने से इन बांधों में भारी जल आवक भी देखने को मिलने जैसी संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है, यानी बड़ी जल आवक की मात्रा देखने को मिल सकती है। वहीं यहाँ पर फुलाद बांध पर भी नज़र रहती है मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों के किसानों के कि यह फुलाद बांध क्या स्थिति रहेगी आगामी सीजन में। तो फुलाद बांध के जो है इस बार भरकर ओवरफ्लो होने की संभावना अभी से ही जो है 90% से ज़्यादा बनी हुई है, यानी कह सकते हैं कि इस बार भी फुलाद बांध भरकर ओवरफ्लो होता हुआ नदी में तेज़ बहाव देखा जाएगा, जिस पर लगातार आगे जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियों में बीकानेर के कई भाग, नागौर के मिले जुले कई भाग, जिसमें नागौर के पश्चिमी इलाके जायल के आसपास से लगाकर अजमेर शहर होते हुए मेड़ता, नसीराबाद, सांबर के आसपास के क्षेत्र हैं, मकराना, कुचामन, डेगाना, डिडोना बेल्ट से लगाकर कहीं हल्की मध्यम तो कहीं तेज बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखी जाएगी। वहीं जयपुर, दौसा से लगाकर चाकसू होते हुए
बोनली सवाई माधोपुर तक का क्षेत्र, टोंक, मालपुरा, केकड़ी, जहाजपुर तक का क्षेत्र जहां मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा जैसी संभावना है। वहीं सीकर के क्षेत्रों से लगाकर झुंझुनू, अलवर के कई भागों में बारिश की गतिविधियों की संभावना जोरदार वर्षा के रूप में है। तो वहीं आज भरतपुर संभाग के कई इलाकों में धौलपुर से लगाकर बारिश की गतिविधियां जोरों पर रहेगी, क्योंकि आज यहाँ पर भी मानसून ने दस्तक दी है, जिसमें भरतपुर, धौलपुर के कई इलाके, इससे सटे हुए मध्य प्रदेश के ग्वालियर, सबलगढ़ से लगाकर कई इलाके जो हैं श्योपुर से होते हुए, साथ ही यहाँ पर देखें तो कुछ इससे सटा हुआ मथुरा और जो अलीगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ जोरदार होने की संभावना है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भी मानसून की स्थिति दर्ज की गई। आज मानसून की दस्तक हुई है। साथ ही यहाँ पर उदयपुर के क्षेत्रों में देखें तो भीलवाड़ा के आसपास से लगाकर घंघरार के बीच से लगाकर मावली तक के क्षेत्रों में भी बारिश बढ़ने की संभावना है आगामी 24 घंटों के दौरान। वहीं रानी से लगाकर जालोर शहर होते हुए तगतगढ़, बागरा, सुराणा, पादरू, काकी कुंडल, अनार बेल्ट है, मोकलसर से लगाकर समदड़ी, सिवाना, कल्याणपुर, पाटोदी, पचपदरा, अगोड़ाई से लगाकर शेरगढ़, सुल्किया तड़ा, बनियाना, पोखरण, देचू के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए कई सैकड़ों गाँवों में बारिश होने की संभावना रात्रि के दौरान है, जिसमें झाबरा से लगाकर बरठ का गांव, दवान से लगाकर भिखोरई जोनी, फलसून, चाबा से लगाकर हरवा, उतरनी से लगाकर जो लापुंद्रा का क्षेत्र है, गोड़ से लगाकर बायतू, बाड़मेर शहर, शिव, हरसाणी, बलेवा, भदका, मुखाब, उंडू, बिहाड़ बेल्ट हैं, वहाँ से लगाकर विश्वकला, इन क्षेत्रों में लखवानिया से लगाकर देवीकोट तक के इलाकों में भी बारिश की गतिविधियाँ, जैसलमेर शहर तक भी हल्की मध्यम कहीं तेज़ बारिश, लेकिन भारी वर्षा और बहुत भारी वर्षा की बात करें तो बारिश की गतिविधियों का दौर फड़ौदी, ओसिया बेल्ट से लगाकर जोधपुर शहर होते हुए बालोतरा बेल्ट की ओर, जालोर का जो उत्तरी भाग है उन क्षेत्रों की ओर, और लगभग जो है पाली के मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, सोजत, रायपुर जतरण के क्षेत्र हैं, रोहट, पाली से लगाकर आसीन, भिलवाड़ा, राजसमंद के मिले जुले क्षेत्र हैं, अजमेर के भाग हैं जहां अगले 24 से 48 घंटों में भारी से बहुत भारी वर्षा। तो वहीं बाड़मेर के इलाके जहां बाड़मेर शहर से लगाकर धोरीमना की ओर, सांचौर की ओर, सीडवा, सैडवा, बाकासर, धोरीमना, गोड़ा मलानी, आलमसर, भिनमाड़, इन क्षेत्रों की ओर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा की ओर भी देखें तो बारिश की गतिविधियाँ मध्यम तेज से लगाकर मूसलाधार, तो कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी वर्षा जैसी गतिविधियां इन क्षेत्रों में भी होने की संभावना है, क्योंकि 24 घंटों में जो कुछ भी उतार चढ़ाव हुए हैं उसके अनुसार जो है थोड़ा बहुत मैप में इधर उधर फर्क आता है और ये समय के साथ बदलता रहता है। तो जो बारिश की गतिविधियां सांचौर से लगाकर अभी शुष्क बनी हुई है, यहाँ पर भी जो है तेज और मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना है। कई इलाकों में कहीं कहीं मध्यम से लगाकर भारी वर्षा जैसी सीमित दायरों की बारिश भी इन क्षेत्रों में दर्ज होने जैसी संभावना 24 लगाकर 48 घंटों के मध्य है। इधर गडरा रोड के आसपास से लगाकर बलेवा, म्याजलर, देवरान, कुरी, लखा के आसपास के क्षेत्र हैं, चौहटन, साथ ही देखें तो रामसर के क्षेत्र हैं, सदाहर से लगाकर रतासर और बावड़ी का क्षेत्र हैं, जाने की बेरी, आलमसर, ममनार से लगाकर बूट, राठौड़ान, बूट, धोरीमना, गुड़ामलानी, नौकरा, कुंडाला, सिंडरी, रंगला से लगाकर दाखा, असाडा, बालोतरा, पचपदरा, पटाऊ से लगाकर परलू तक का क्षेत्र हैं। अनार बेल्ट में देखें तो इंद्राणा, सिवाना से लगाकर मोतीसरा, बलवाड़ा, पादरू, काकी कुंडल बेल्ट, साइला, जीवाणा, जालमपुरा, इन सभी भागों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना जालोर शहर सहित। तो वहीं माउंट आबू आबू रोड के क्षेत्रों में भी अगले 24 से 48 घंटों में तेज बारिश की संभावना है। विशेषकर बारिश का दौर जैसा कि बताया अरावली रेंज के मध्य इलाकों में, अजमेर और जोधपुर संभाग के मिले जुले भागों में देखने को मिलने की संभावना है। तो वहीं बीकानेर के कई भागों में आज बारिश पहुंचने से आगामी दिनों में किसानों के लिए यहां पर राहत बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों तक भी आगामी दिनों में जल्द ही बारिश पहुँच मानसून की स्थिति दर्ज होगी। जून के लगभग 27-28 तारीख तक पहुँचते पहुँचते मानसून लगभग संपूर्ण देश में छा जाने जैसी संभावनाएं बन रही हैं, यानी कुल मिलाकर 30 जून तक मानसून पूरे राजस्थान को कवर कर सकता है, इसकी बहुत अधिकतम संभावनाएं हैं। रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियां भरतपुर संभाग से लगाकर जयपुर, कोटा, जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग के उत्तरी भागों से लगाकर अजमेर संभाग और बीकानेर संभाग के दक्षिणी भागों के आसपास कई जगहों पर होने की संभावना, जिसमें बीकानेर के कई इलाके आज जो हैं बारिश से राहत महसूस करेंगे। वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, इन क्षेत्रों की ओर देखिए तो अधिकतर भाग यहाँ पर उत्तर की ओर बादलों की आवाजाही, बूंदाबांदी, बौछार के साथ शुष्क बना रहेगा। लेकिन अगले 24 से 36 घंटों के बाद में बारिश का प्रभाव कुछ इन क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में बढ़ते हुए प्रभाव के रूप में देखा जाएगा, जिसमें आने वाले दिनों में लगभग 25-26 तारीख के आसपास तेज प्रभाव बढ़ेगा और 26 तारीख से बारिश की गतिविधियाँ और मानसून की स्थिति गंगानगर, हनुमानगढ़ की ओर बढ़ती हुई दिखाई देगी। अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं खाजूवाला, रणजीतपुरा, यहाँ से लगाकर गढ़साना, रावला मंडी, गंगानगर शहर और यहाँ पर देखिए तो सूरतगढ़ के आसपास से लगाकर रायसिंह नगर, विजयनगर, अनूपगढ़ और भानसर से लगाकर अजीतमाना, सतासर से लगाकर रायसिंह नगर, पदमपुर होते हुए घुदुवाली का क्षेत्र हैं,
राजियासर से लगाकर कई भागों में रावतसर सहित संगरिया, अबोहर, मौलोड से लगाकर मंडी डबौली, मुक्तसर साहिब, फाजिलका, फरीदकोट, जलालाबाद से लगाकर बठिंडा, कालनवाली, इन क्षेत्रों में आगामी 3-4 दिन बाद बारिश का जोरदार मौसम बनेगा और कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा, कहीं कहीं भारी वर्षा दर्ज होने की संभावनाएं बन रही हैं अभी के मौसमी विश्लेषण के अनुसार। तो फिलहाल इस पर जानकारी आगे भी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए देखें तो रात्रि के दौरान जोधपुर संभाग के, अजमेर संभाग के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा की संभावना है, जिसमें जानकारी सुबह के वीडियो में भी दी गई और इस मैप में भी आप जान सकते हैं कि किस प्रकार कहाँ किस प्रकार की बारिश की उम्मीद बन रही है 24 से 48 घंटों में। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।